नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो ना? मज़े में हो? मस्त हो? आप सभी का स्वागत है अभी विजन क्लासेस पे। आज का अपना टॉपिक रहेगा संत एवं संप्रदाय। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो भाई, वहाँ पे संत एवं संप्रदाय से क्वेश्चन कन्फर्म आता है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं संत एवं संप्रदाय। अच्छे से पढ़ेंगे भी, बढ़िया पढ़ेंगे। तो देखो, बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं संत एवं संप्रदाय के बारे में थोड़ी। संत एवं संप्रदाय को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित कर दिया? दो भागों में, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण। सगुण के अंदर देखो भी, सगुण को ईश्वर की साकार रूप में पूजा की जाती है। ईश्वर की साकार रूप में पूजा की जाती है। मिंदर बना होता है, उसमें भगवान की मूर्ति लगी होती है, उनकी पूजा की जाती है। भक्ति का साधन देखें तो भजन कीर्तन नृत्य, भजन कीर्तन नृत्य संगीत। देखो, सगुण भक्ति परंपरा के देखें ना, तो सगुण में भगवान की पूजा की जाती है, भगवान की साकार रूप में, ईश्वर की साकार रूप में पूजा। देखो भाई, ईश्वर की साकार रूप में पूजा। जैसे माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शैव संप्रदाय। इनको थ्योरी में अच्छे से देख लेंगे भाई। अभी आपका बेसिक बता रहा हूं, थोड़ा नॉलेज हो जाए, बाद में कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है? ज्यादा नहीं लिखेंगे। ईश्वर की निराकार रूप में पूजा, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। निराकार रूप में पूजा। जाम्बोजी, सुंदरदास जी, दादू दयाल जी, कबीर, पीपा, ठीक है भाई। और सगुण और निर्गुण जो भक्ति परंपरा है, इन दोनों को मानने वाले मिश्रित भक्ति परंपरा। दोनों को मानने वाले कौन हो गए भाई? मिश्रित भक्ति परंपरा। यहां पे देख लो,
सगुण प्लस निर्गुण, इन दोनों को मानने वाले क्या कहलाए भाई? मिश्रित। मिश्रित रूप, ठीक है भाई। मिश्रित रूप को मानने वाले जो संत हुए अपने, उनको देख लो, आज उन्हीं पे चर्चा करेंगे। चरणदास जी, माव जी, हरिदास जी, आज इन पे अपन चर्चा करने वाले हैं। आज का सेशन रहेगा मिश्रित रूप में, मिश्रित भक्ति परंपरा से जो जो संत हुए हैं उन पे चर्चा करेंगे। चरणदास जी की जो शिष्या हुई है सहजो भाई और दया भाई, उन पे चर्चा करेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? चरणदास जी का संबंध किस जिले से है? CET 2023। ऑप्शन ए जयपुर, बी भीलवाड़ा, सी बूंदी, डी अलवर। आंसर हो जाएगा अपना अलवर। संत चरणदास जी का जन्म कहां पे होता है? डेरा अलवर के अंदर, यहीं पे इनकी शिष्या का जन्म होता है। अभी शिष्या थी दया भाई और सहजो भाई। इनका जन्म भी कहां पे होता है? अभी डेरा अलवर के अंदर। गुरु, जहां पे गुरु का जन्म होता है वहीं पे शिष्या का जन्म होता है। चरणदास जी की दो शिष्य हैं, दया भाई और सहजो भाई, ठीक है। चरणदास जी का संबंध अलवर जिले से। सुपर फास्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, धर्मजात भक्ति पदार्थ नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है? फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंदर आया हुआ है। ए लालदास जी, बी रामचरण, सी सुंदरदास और डी चरणदास। बताओ भाई। 1 नंबर, 2 नंबर, धर्मजात भक्ति पदार्थ नासकेत लीला रचनाएं किसकी है? चरणदास जी की। किसकी रचनाएं भी? चरणदास जी की। अब देखो, जो चरणदास जी की अन्य रचनाएं उनको देखेंगे अच्छे से रिलेट करके, ठीक है ना। धर्मजात भक्ति पदार्थ साकेत लीला रचना किसकी है? चरणदास जी की। और रचनाएं देखो भी, ब्रह्म चरित्र, ब्रह्म चरित्र, अष्टांग योग, अष्टांग योग, योग संदेश सागर, योग संदेश सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति पदार्थ, भक्ति पदार्थ, लेट करेंगे इनको सभी को, आज के बाद में आप नहीं भूलोगे। भक्ति पदार्थ और शब्द, ठीक है भाई। शब्द के बाद में धर्मजाज, धर्मजाज और भक्ति सागर। अब देखो भी, गुरु जी हमारे याद कर रहे हैं ग्रंथ एवं रचनाएं। आज के बाद में देखो भी, कौन बोलो थे, रिलेट करना पड़ेगा, रिलेट करके पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर सेशन आपको पसंद में आ जाए तो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल बताऊंगा इनके बाद में, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे PDF मैं डाल दूंगा, ठीक है। बटताना आप PDF मिल जाएगी। सबसे पहले इंसान का क्या देखा जाता है? इंसान अच्छो है कमाड़ो है, क्या देखा जाता है? सबसे पहले चरित्र देखा जाता है, ब्रह्म चरित्र। सबसे पहले क्या देखा जाता है अभी? चरित्र। चरित्र देख करके योग करवाया गया। इंसान का चरित्र देख के क्या करवाया गया? योग करवाया गया। चरित्र देख के योग करवा लिया। योग करवाने के बाद में संदेश भिजवाया गया। किस लिए? ज्ञान देने के लिए।
व्यक्ति को सबसे पहले व्यक्ति का चरित्र देखा गया, चरित्र देखने के बाद में योग करवाया गया, योग करवाने के बाद में उस व्यक्ति को संदेश भेजा गया, किस लिए? ज्ञान देने के लिए। क्या देने के लिए? ज्ञान देने के लिए। ज्ञान कैसे देंगे? पर्दे के पीछे देंगे, अकेले में देंगे भी। भक्ति पदार्थ कैसे देंगे? ज्ञान शब्दों से। ज्ञान कैसे देंगे? शब्दों से। ज्ञान दे दिया शब्दों से। ज्ञान देने के बाद में क्या दिया? धर्म का जहाज दिया गया। धर्म का जहाज दिया गया कहां पर जाने के लिए? भक्ति सागर में। याद हुआ कुछ? सबसे पहले व्यक्ति का चरित्र देखा, चरित्र देखने के बाद में योग करवाया गया, योग करवाने के बाद में संदेश भिजवाया गया। संदेश किस लिए भिजवाया गया? ज्ञान देने के लिए। ज्ञान कैसे दिया? पर्दा के पीछे, मान लो बंद कमरे के पर्दे में, ठीक है। कैसे दिया? शब्दों से दिया। किसका दिया? धर्म जहाज का दिया। किसका दिया? धर्म का दिया। धर्म जहाज दिया गया। क्यों दिया गया? भक्ति सागर में जाने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। ये 8 रचनाएं हैं चरणदास जी की, तो आज के बाद में नहीं भूलोगे आप, ऐसे रिलेट करके पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा है ना, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने विजन क्लासेस के YouTube चैनल को, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल बना हुआ है विजन क्लासेस के नाम से, ज्वाइन कर लेना भाई। वहाँ पे PDF मिल जाएगी थाने, है बटे थाने PDF मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नारी संत दयाबाई शिष्य थी। नारी संत दयाबाई शिष्य थी, RS 2018 के अंदर आया। किसकी थी? संत चरणदास जी, संत निम्बारकाचार्य, संत रविदास, संत रामचरण। बताओ भाई। इतनी चीज तो आपको बता ही दी। इनका जन्म डेरा अलवर के अंदर हुआ है। अब देखो इनके ग्रंथों के बारे में, कौन कौन से ग्रंथों की रचना की गई है। किसके शिष्य थी? चरणदास जी की, ठीक है। दयाबाई की ग्रंथों की रचना देखें तो दयाबोध और विनय मलिका 2 रचनाएं हैं। दयाबोध और विनय मलिका। दया किसको आती है भी? जो मालिक होता है। मलिका दया किसको आती है? दयाबाई को। सहजो भाई की रचना देख लो, सहज प्रकाश। सातवार तिथि। सोलह तिथि निर्णय। सहज प्रकाश, सातवार तिथि, 16 तिथि निर्णय। किसकी रचना है? सहजो भाई की। सहजो भाई नाम में ही सह आ रहा है ना, तो इनमें देख लो सहज प्रकाश, सातवार और 16 तिथि। ऐसे रिलेट करके पढ़ लेना, क्या भूल जाओगे यार। रिलेट करके पढ़ो ना इनको। रटने से अगर याद हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो इधर उधर रिलेट करके पढ़ो इनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, चरणदास जी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं चरणदास जी की समाधि कहां पर स्थित है? चरणदास जी की समाधि कहां पर स्थित है? चरणदास जी की प्रधान पीठ कहां पर है? ऑप्शन ए दिल्ली, अलवर, बीकानेर और सीकर। बताओ भाई। दिल्ली के अंदर। राजस्थान का एकमात्र संत है भी जिसका जन्म राजस्थान के डेरा अलवर के अंदर हुआ है और प्रधान पीठ है राज्य से बाहर है। कहां पे? दिल्ली में। राजस्थान का एकमात्र संत है।
कहाँ पे है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 5, सैजोबाई के गुरु कौन थे? चरणदास जी। क्वेश्चन नंबर 6, सुमलित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भी, सुमलित कीजिए। एक साइड में दिए गए अपने को संत और पीठ, संत दिए गए और पीठ दी गई है, इनका मिलान करना है। चरणदास जी दिल्ली, निष्कलंक गायड डीडवाना, जसनाथी कतरिया सर, निरंजनी सावला डूंगरपुर। चरणदास जी की तो देख लिए अपने, कहाँ पे है? दिल्ली। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना प्रधान पीठ कहाँ पे है? सावला डूंगरपुर। कहाँ पे स्थित है? सावला डूंगरपुर में। जसनाथ जी की कतरिया सर बीकानेर और निरंजनी की गाडा डीडवाना। कहाँ पे है? गाडा डीडवाना के अंदर। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की हुई? चरणदास जी ने। चरणदास जी ने। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना माव जी ने। जसनाथ द्वारा जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की गई। और निरंजनी संप्रदाय की हरिदास द्वारा। किसके द्वारा? हरिदास के द्वारा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, चरणदास जी संप्रदाय के कितने नियम है? चरणदास जी संप्रदाय के कितने नियम है? 40, 29, 36, 42। 20 + 9 किसके भी? बिश्नोई। जसनाती संप्रदाय के कितने हैं? 36 और 42 चरणदास जी के। और शिष्य कितने हुए भी? चरणदास जी के शिष्य कितने हैं? 52। याद कर लेना थोड़ा। शिष्य कितने हुए भी? 52। क्वेश्चन नंबर 8, चरणदास जी गुरु थे। चरणदास जी के गुरु थे रामानंद जी, शुक्रदेव जी, लालदास जी, रामदास जी। चरणदास जी के गुरु थे शुक्रदेव। क्वेश्चन नंबर 9, संत माऊ जी का जन्म स्थल है? जेल प्रेरी 2018 और सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर है। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, कोटा और डूंगरपुर, उदयपुर। संत माऊ जी का जन्म स्थल कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई। संत माऊ जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? डूंगरपुर में। देखो भाई, संत माऊ जी के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखो। संत माऊ जी का जन्म कहाँ पे होता है? साबला गांव, डूंगरपुर में। यहीं पे मंदिर बना हुआ है। और निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना माऊ जी द्वारा की गई। इसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? साबला गांव में। ठीक है, देखो माऊ जी का जन्म।
निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? साबला में। ठीक है। नवा टापरा डूंगरपुर, नवा टापरा डूंगरपुर बड़ेश्वर धाम है। क्या है यहाँ पे? बड़ेश्वर धाम। बड़ेश्वर धाम कहाँ पे है? नवा टापरा डूंगरपुर में। स्थापना कब की गई? 1729 के अंदर। कब की गई? 1729 के अंदर। माओ जी को यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पे होती है? नवा टापरा में ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त कहां पे होता है? नवा टापरा के अंदर। यहीं पे मेला भरता है। कब? माघ पूर्णिमा को। जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सीधी देख लेंगे। और पूजा की जाती है खंडित शिवलिंग की। खंडित शिवलिंग की पूजा कहां पे की जाती है? नवा टापरा डूंगरपुर के अंदर। सोम माई जक्कम की त्रिवेणी संगम पे बना हुआ है। क्या हो रहा है रे? त्रिवेणी संगम। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखो। निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत माओ जी द्वारा स्थापित किया गया है? संत माओ जी द्वारा स्थापित जो संप्रदाय है कौन सा किया गया है? 3rd ग्रेड 2023 के अंदर आया। रामसनी, निष्कलंकी, रामानुज और निरंजनी। अभी पीछे बताया ना, निष्कलंकी संप्रदाय। इसका मतलब देखें तो पाप रहित। क्या भी? पाप रहित। पूछ ले क्या पता? पाप रहित। 11 नंबर देखो। वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ARO 2022, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। ऑप्शन ए माओ जी, बी दरियाव जी, सी रामचरण जी और डी रामदास जी। चोपड़ा। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? माओ जी द्वारा। चोपड़ा कितने भागों में विभाजित है अभी? 5 भागों में। देखो कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में। चोपड़ा जो भाषा यूज की गई है वो कौन सी है? हिंदी मिश्रित बागड़ी भाषा। हिंदी मिश्रित बागड़ी भाषा। हिंदी मिश्रित बागड़ी भाषा। कौन सी शैली में लिखा गया? वाद विवाद शैली में। ठीक है। और दर्शन करवाया जाता है ओनली साल में एक बार। कब? दीपावली पे। साल में एक बार। दीपावली पर। और चोपड़ा झील कहाँ पे है? पाली में। कहाँ पे? अभी पाली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। निम्न में से माओ जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। माओ जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन ए युगल पुराण, बी ज्ञान भंडार, सी सुंदरवाणी और डी दान लीला। बताओगे?
दान लीला, लीला आ गया ना यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना। नासकेत लीला किसकी रचना है? चरणदास जी की। किसकी रचना है? चरणदास जी की। और अपना आंसर हो जाएगा सुंदरवाणी। किसकी रचना है? सुंदरदास जी की। सुंदरदास जी की। माव जी की एक रचना और बच गई हुई जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कौन सी? अंकल रमण। ठीक है भाई, तीन तो ये होगी, युगल पुराण, ज्ञान भंडार और दान लीला, और एक ये होगी अंकल रमण। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? वन रक्षक 2022, आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? ए बड़ेश्वर मेला, सीता माता मेला, पुष्कर मेला और पर्वतसर मेला। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? बणेश्वर मेला। अपना आंसर हो जाएगा बणेश्वर मेला। सर्वाधिक भील आते हैं भी, सर्वाधिक भील आते हैं। सोम माई जाखम नदी के संगम पर बना हुआ है, बता दिया। नावा टापरा के अंदर बना हुआ है। सर्वाधिक भील आते हैं। सोम माई जाखम नदी के संगम पर बना हुआ है और स्थापना कर दी 1729 के अंदर। 1729 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, मावजी के उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? ERO 2023। मावजी को उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? ऑप्शन ए वामन, बी वराह, सी कल्कि और डी मत्स्य। आंसर हो जाएगा अपना सी कल्कि। कौन सा अवतार मानते भी? कल्कि। जो अभी मूवी भी आई हुई है पीछे, महीने भर पीछे मूवी भी आई कल्कि, साउथ की, प्रभास की, सेम टू सेम इसी पे बन रही है अभी मूवी। उसका फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकंड भी पार्ट आएगा। तो कौन सा अवतार है? कल्कि 10वां अवतार। 10वां अवतार है अभी। और मावजी के बारे में और बातें देखो तो गेप सागर झील को चल करके पार किया, चल करके पार किया। गेप सागर झील को चल करके पार किया और लासेडिया आंदोलन चलाया अभी। इंपॉर्टेंट है लासेडिया आंदोलन। देखो भाई इंपॉर्टेंट है लासेडिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? मावजी द्वारा। लासेडिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? मावजी द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? भील समाज सुधार हेतु। क्यों चलाया गया? भील समाज सुधार हेतु। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक ERO 2023, लेब असिस्टेंट 2022। ऑप्शन ए निरंजन नाथ, बी रामदास, सी रामचरण और डी हरि सिंह। हरि सिंह सांकला और हरिदास एक ही भी याद रखना ला। हरि सिंह और हरिदास एक ही है। ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 16, मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? असिस्टेंट टाउन प्लानर 2023। ऑप्शन ए लालदास, बी सुंदरदास, सी चरणदास और डी हरिदास। मंत्र राजप्रकाश किसका आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? किसका है भी?
हरि सिंह सांकला का, हरिदास का। हरिदास के बारे में कहा जाता है भी शुरुआत में डकैती का काम करते थे, चोरी और डकैती करते थे, चोर खतरनाक। तो फिर उनको एक महात्मा मिले, महात्मा का नाम था हड़पूजी सांकला। इन्होंने समझाया किसको? हरि सिंह को। बोले बेटी का बाप क्यों ऐसा काम करने लग रहे, छोड़ने हैं, छोड़ दे, गंदा काम है। हरि सिंह सांकला के मन में विचार आया भी काम तो गलत ही है चोरी डकैती का। तो इन्होंने काम छोड़ करके कहाँ पे चले गए? ये पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी पे? तिक्की डूंगरी। कहाँ पे पड़ती है? कापड़ोद डीडवाना के अंदर। कहाँ पे पड़ती है? कापड़ोद डीडवाना के अंदर। देखो भाई, अगर देख रहे हैं तो फिर सही से देख ले, या लो भाई, यह है पहाड़ी। देखो पहाड़ी, पहाड़ी को नाम की है तिक्की डूंगरी। क्या नाम है अभी? तिक्की डूंगरी। यहां पे क्या करते हैं हरि सिंह जी? तपस्या। तपस्या और ज्ञान प्राप्त होता है। तपस्या के बाद में यहीं से संप्रदाय चलाया इन्होंने, संप्रदाय चलाया। संप्रदाय कौन सा चलाया? निरंजनी। कौन सा संप्रदाय चलाया अभी? निरंजनी संप्रदाय। तिक्की डूंगरी पहाड़ी कहां पर पड़ती है? कापड़ोद डीडवाना के अंदर। और यहीं पे इनका जन्म होता है, कापड़ोद के अंदर जन्म होता है। अभी लिख लो, जन्म भी होता है। जन्म भी यहीं पर होता है। कहां पर? कापड़ोद के अंदर। किसके समझाने पे गए? हड़पूजी सांकला के। हड़पूजी सांकला के। महात्मा कौन थे? हड़पूजी सांकला। पहाड़ी कौन सी थी? तिक्की डूंगरी। यहाँ पे इन्होंने तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में इन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया। ठीक है भी। और मंत्र राज प्रकाश आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। किसके? हरिदास जी के। हरिदास जी की अन्य रचनाएं देख लो, हरिदास जी की अन्य रचना देखो, लगाओ। देखने लग गए तो पूरा देखें ना, फिर पीछे छोड़ेंगे ही नहीं। जो देखने लग गए तो पूरा ही देखेंगे। एक नंबर लगाओ। हरिपुरुष की वाणी, हरिपुरुष की वाणी। हरिपुरुष की वाणी के बाद में मंत्र राज प्रकाश, इसको रिलेट करेंगे तो लिख लेते हैं मंत्र राज प्रकाश। कहो याद को नहीं हो? याद क्यों को नहीं हो अभी? 3 नंबर। 3 नंबर है साकी। कौन सी है? साकी। और 4 नंबर पे भरभरी, भरभरी। 5 नंबर वीरदावली। देखो भी क्या गुरु जी याद को नहीं हुआ। हरिदास जी की रचना के बारे में, ग्रंथों की जो रचना की गई उनके बारे में देखें तो नाम हरिदास है। हरिदास की वाणी, सबसे पहले अच्छे अच्छे विचार दिए उन्होंने। क्या किया? विचार दिए। सबसे पहले हरिदास जी ने क्या दिए? विचार दिए, अच्छे अच्छे वाणियाँ सुनाई। वाणियों से क्या कर दिया? लोगों के जीवन में प्रकाश ला दिया। लोगों के जीवन में क्या ला दिया? प्रकाश। प्रकाश से क्या? इन लोगों को साकी की जगह क्या कर दो? उल्टा कर दो इसको, खुशी। साकी की जगह क्या पढ़ लेना? खुशी। खुशी कैसी आई? भर भर के। कैसी खुशी आई? भर भर के। और वीरदावली याद कर लेना, एक तो याद ही कर लेना वीरदावली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आ रही होगी। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या हो गया भाई?
क्वेश्चन नंबर 17, कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं? कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए रजब जी, बी हरि सिंह सांकला, सी धन्ना जी और डी दादू दयाल जी। दादू दयाल जी को क्या कहते हैं? भी राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर। और कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं? हरि सिंह सांकला को। किसे कहते हैं भी? हरि सिंह सांकला को। क्वेश्चन नंबर 18, संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक हैं। हरिदास द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया था कौन सा था? निम्बारक, अलखिया, निरंजनी, रामसनी। हरिदास जी द्वारा चलाया गया संप्रदाय निरंजनी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा संत मिश्रित भक्ति परंपरा से संबंधित नहीं है? आज अपन ने कौन कौन से संत देखे हैं जो मिश्रित भक्ति परंपरा से संबंधित है? चरणदास जी, माधवदास जी, हरि सिंह जी, दयाबाई, संजोबाई। इनके बारे में आज पढ़ा है ना। इनमें से कौन से ऐसे संत हैं जो मिश्रित भक्ति परंपरा से संबंधित नहीं है? संत माव जी, चरणदास जी, रजब जी, हरिदास जी। ये भी पढ़ा है ना, हरिदास जी, चरणदास जी, माव जी पढ़ा है। रजब जी को कहाँ पढ़ा है अपने? रजब जी मिश्रित भक्ति परंपरा से संबंधित नहीं है। सहजोबाई द्वारा रचित रचना, सहज प्रकाश, 7 वार तिथि, 16 तिथि निर्णय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा भी। उम्मीद करता हूँ आप आज जो सेशन रहा है अपना संत एवं संप्रदाय वो समझ में आया होगा आपको। तो दोस्तों देखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये PDF मैं डाल दूंगा। ठीक है भी। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना विजन क्लासेस के। और ये चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का, वहाँ पे क्लास खत्म होने के बाद में ये PDF है डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।